एवरीवन, हियर आप आज क्यों हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश कवर करना है जल्दी से जल्दी और आपको ये डर लग रहा है कि इंग्लिश कैसे कम टाइम में पूरी कवर कर ली जाए। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसे आपने आज तक शायद लाइटली लिया था और अब आप उसे कवर करना चाहते हैं बहुत ही कम टाइम में। आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं पूरा टाइम टेबल, डे बाय डे टाइम टेबल बताऊंगी कि कैसे आपको फर्स्ट डे क्या करना है, सेकेंड डे क्या करना है और पूरे 7 डेज में आप लोगों को कैसे एक्सेल करवा दूंगी मैं इंग्लिश में। लेकिन उसके लिए आपको एंड तक बने रहना है एंड डेफिनेटली लाइक और शेयर करना है। जब मैं बात करती हूं कि आजकल के स्टूडेंट से मेरा कोई भी इंटरैक्शन होता है, बच्चे बोलते हैं मैम बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है, अब कैसे पढ़ाई करें, है ना, अब कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैम एनसीईआरटी की बुक खोली हमने, इतनी बड़ी बुक है, कैसे कवर करें हम ये सारी चीजें। सो डोंट वरी, अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सारे ही क्वेश्चन थे, स्ट्रेस नहीं लेना है। अमाना रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो कि काश हमने स्कूल टाइम में पढ़ लिया होता या हमने उस वक्त ही पढ़ लिया होता जब मैं टीचर पढ़ा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी यू हैव टाइम, अभी भी तुम्हारे पास में वक्त है। यहां पे आप सबसे पहले समझिए कि हमें एंड टाइम के लिए सबसे पहले तो कुछ रखना ही नहीं चाहिए कि वक्त आएगा तब हम देख लेंगे, या 7 दिन में कैसे कवर करें, 30 डेज में कैसे कवर करें, 15 डेज में। ये लास्ट टाइम के लिए रखने वाला पार्ट नहीं था। अब कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। अब मैं यहां पे हूं और आपको बताने वाली हूं क्या, आपको बताने वाली हूं डे वाइज टाइम टेबल। देखो, जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो हम इंग्लिश को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। इंग्लिश को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी इंग्लिश को हम देखते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, लिटरेचर में और ग्रामर में। ठीक है, तो अब ये चारों को आप 7 डेज में कंप्लीट कैसे करोगे? देखो, जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, है ना, लिटरेचर हमें बहुत इजी लगता है, हमें लिटरेचर में स्टोरीज पता होती है या फिर वन शॉट में हमने समरी देख ली होती है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रॉब्लम लिटरेचर में कहां आती है? जहां पे तुम्हें आंसर्स लिखने पड़ते हैं, जहां तुम्हें लॉन्ग आंसर्स बताने होते हैं, जहां तुम्हें अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आंसर लिखना है। एमसीक्यू नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रही हूं। तो जहां पे ये पार्ट आता है वहां दिक्कत हो जाती है। जहां चैप्टर भी नहीं पढ़ा था अभी तक, मैम वहां लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कैसे लर्न कर ले, सब बता रही हूं मैं। टाइम टू टाइम सुनते रहिए और लिखना है, लिख सकते हैं आप, आपको समझना है इन सारी चीजों को, बट उससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कीजिएगा लाइफ में कि ये 7 दिन के लिए तो मैं कर सकता हूं, 7 दिन ही तो करना है। मैम ने बोला एक बार मैम पे ट्रस्ट करके मैं ये 7 दिन तक फॉलो कर लेता हूं टाइम टेबल, या कर लेती हूं और मुझे इससे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। पहला दिन फर्स्ट डे आप किससे स्टार्ट करेंगे? आप राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैम सबसे पहले ही राइटिंग सेक्शन से कैसे स्टार्ट करेंगे? तो बहुत ही टफ होता है मैम, राइटिंग सेक्शन में तो ये करना होता है, वो करना होता है, कैसे करेंगे? सबसे इजी होता है राइटिंग सेक्शन। क्यों इजी होता है? सिंपली बताती हूँ। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट होता है, राइटिंग सेक्शन में फिक्स पता है कि तुम्हें लेटर टू एडिटर आएगा या किसी के ऐसे आएगा तो ऐसे जरूर से आएगा। ऐसे की भी मैं टॉपिक्स बता चुकी होती हूँ तुम्हें कि ये देखो, ये 5 to 6 करंट टॉपिक्स है, हॉट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को जरूर से कर लेना। तो राइटिंग सेक्शन में तुम्हें पता होता है कि कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, वो भी मैं एक की बात कर रही हूँ, है ना। लेटर या एप्लीकेशन में कुछ आ गया, ऐसे आ गया, नोटिस राइटिंग आ गया तो आ गया, नहीं तो आपके किसी के पैराग्राफ राइटिंग आ गया, स्टोरी राइटिंग आ गया। तो जब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, यानी होल की बात करते हैं, पूरे पार्ट राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए बेसिकली। तो आप पूरा दिन, फर्स्ट डे पूरा दिन क्या करो, जो आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है, जैसे कि रिपीटेडली लेटर आता है ना, लेटर का फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट को आपने देख लिया, उसके बाद में क्या करना है? एग्जाम्पल्स भी देखने। सिर्फ फॉर्मेट में नंबर नहीं दिलाएगा, एग्जाम्पल्स भी देखने। एग्जाम्पल्स कहां से देखो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस देख लो, या जो तुम्हारे पास में बुक्स है उनके अंदर देख सकते हो। सेकंड पार्ट क्या करना है? एग्जांपल्स देखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है तुम्हारा, और वो होता है उनके फिक्स जो लाइंस हैं उन्हें लर्न कर लो। फिक्स लाइंस जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने लेटर टू एडिटर लिखा है ना, सो थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर या थ्रू योर एस्टीम कॉलम ऐसा करके लिखते हैं। एट लास्ट में भी हम लिखते हैं होप दैट या काइंडली ऐसा करके। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट फिक्स लाइंस है, इन फिक्स लाइंस को कर लो। फॉर्मेट कर लिया, फिक्स लाइंस कर लिया, बाकी तुम्हें सब कुछ वहां क्वेश्चन में दिया होता है, तुम्हें बताया गया होता है क्वेश्चन में तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या हो, किस पोस्ट पे हो, किसे लिखना है, क्या एड्रेस है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो तुम्हें इस पार्ट में से पूरा मिल जाएगा। राइटिंग सेक्शन में लेटर वाला कर लिया, ऐसे कर लिए, बस
क्या करना है आपको, उनको लिख के करना है। ऐसा नहीं करना है कभी भी कि राइटिंग हो गया है, चलो अब मैं ना सेकंड पार्ट कर लेता हूं फटाफट से, लिटरेचर कर लेता हूं, थर्ड भी एक ही दिन में निपटा लेता हूं, फोर्थ भी एक ही दिन में निपटा लेता हूं। नहीं, आप फॉर्मेट को याद करो, आप कीवर्ड्स को याद करो, इन्हीं से आपका पूरा प्रॉपर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, सेकंड डे क्या आता है आपका, लिटरेचर पार्ट। सेकंड डे क्या आता है आपका, लिटरेचर। लिटरेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या है अब ये 2 पार्ट्स मैं बताती हूं, बुक्स में नहीं डिवाइड करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। 2 पार्ट्स में, जैसे मैंने बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटा, इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। आज तक आपने अगर चैप्टर रीड भी नहीं किया है, 1 शॉट्स पड़े हैं मेरे वहां पे, उन 1 शॉट्स पे जाकर के एक बारी स्पीड पे करके देख लो, 1 शॉट्स को समझ में आ जाएगा समरी क्या है। बिना समरी क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि कैरेक्टर्स क्या है, इवेंट क्या है, स्टोरी की थीम क्या है, टोन क्या है, सब कुछ नहीं पता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज आप एक बार ही समरी पढ़ लो। 1 शॉट देख लिया, समरी देख लिया, ये सब काम हो गया। उसके बाद में इस लिटरेचर में मैंने जैसे बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक क्या है, नीड टू बी डन, यानी कि ये करना ही करना है, ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इन्हें मुझे करना है। जैसे टोटली मैं मानूं तुम्हारे पास में 29 चैप्टर्स हैं, पोएम को मिलाकर के 29 में से मिनिमम आपके पास में 15 चैप्टर्स या 12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो तो करने ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैं कह रही हूं वो 15 चैप्टर्स है, वो तो आपको करने हैं। आपको हर साल उसमें से क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। वो कहां से पता करेंगे, PYQs में पता करते हैं, या हम जैसे आपको बता देते हैं टीचर्स कि बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ये टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन आता है। फिर ये वाला फर्स्ट पार्ट क्या करोगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसे नहीं भी करो तो चलता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लाइट, मतलब ऐसा होता है कि इसको तो हमने समझ लिया बस बहुत है, इसमें से क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं भी पूछे जाते, या फिर और में आ जाते हैं। तो जिनका वेटेज कम होता है चैप्टर्स का, उनको आप यहां पे अभी होल्ड पे रख सकते हो। सेकंड डे हो गया, सिर्फ लिटरेचर पे स्टिक करना है। ओके, थर्ड डे पे आते हैं। थर्ड में हम करते हैं ग्रामर। पर ग्रामर करने से पहले एक दिक्कत बताती हूँ। बच्चा क्या कहता है, मैम सीधा क्वेश्चन कर लें क्या, मैम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते। बेटा क्वेश्चन करने के लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, घर बनाने के लिए नींव रखी होनी चाहिए। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि कंसेप्ट क्या है, कौन सा रूल कहां लगता है, क्या सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब अग्रीमेंट होता है, क्या होते हैं टेंसेस, कब कौन सा फॉर्मेट होता है, क्या स्ट्रक्चर है, यही नहीं पता है तो तुम कैसे क्वेश्चन कर लोगे बेटा। लेकिन यही सब पता है तो तुम्हें क्वेश्चन पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं बताती हूँ, एलिमिनेट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ। कैसे कर लेते हो तुम, विद इन सेकेंड्स। क्यों कर लेते हो, क्योंकि तुमने मेरी कंसेप्ट वाली क्लासेस भी देखी हुई है। तो पहले कंसेप्ट डेवलप करो, उसके बाद में क्या करोगे, ग्रामर के PYQs करोगे, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन करोगे। कंसेप्ट के लिए भी आप 1 शॉट्स देख सकते हो, या फिर आपके नोट्स बने हुए हैं, अच्छी कोई ग्रामर की बुक है आप उसको। अब ग्रामर के टॉपिक्स आपको पता है कौन कौन से 4-5 टॉपिक्स आपको करना है। मॉडल्स करना है, टेंस करना है, डिटर्मिनर्स करना है आपको, साथ ही साथ में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है, नरेशन करना है। ये 4-5 टॉपिक्स आपको करना है। ये क्या 5 टॉपिक्स आप एक दिन में नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, देखो टेंस बचपन से करते आ रहे हो, अप्रोच चेंज चाहिए है बस। नरेशन आपने करा है, नरेशन के रूल से ही सिर्फ रूल्स लर्न करना है, रूल्स के थ्रू जाना है आपको नरेशन में। मॉडल्स आपको पता है, टोन की अंदर बता देते हैं, ब्रैकेट में आपको वहां पे ऑप्शन में दिया जाता है, ब्रैकेट में कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, सजेशन बताया जा रहा है या क्या। तो ग्रामर आपकी थर्ड डे कंप्लीट करनी है। ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है हमारा फोर्थ डे पार्ट। फोर्थ डे पार्ट होता है रीडिंग। क्या होता है फोर्थ डे पार्ट, वो होता है आपका रीडिंग पार्ट। रीडिंग में क्या करना है बेसिकली आपको, रीडिंग में आपको यानी अनसीन पैसेज। रीडिंग मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं, ये अनसीन पैसेज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, अनसीन पैसेज। क्या करना है आपको, पहले शुरुआत सीन पैसेजेस से करो, या आपके स्कूल में, आपके स्कूल में नहीं मैं कह रही हूँ बुक में आपके देखे होते हैं, आपके क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक होते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देख लिया, कर लिया, उसके बाद में आप PYQs करो, उसके अलावा कहीं मत जाओ। PYQs की प्रैक्टिस, और मैं क्या कह रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, अब डेफिनेटली ध्यान से सुनिएगा। ये 7 दिन में मैं तो कहती हूं कि 7 दिन आप एक रीडिंग सेक्शन का एक पैसेज कर लो, दैट्स इट। लेकिन अगर आप 7 दिन सिर्फ इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में इसको मर्ज करते हुए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग वाला पार्ट पूरा एक दिन में करना। अदरवाइज अगर आपको एक्सेल करना है, रीडिंग के 20 मार्क्स पूरे चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, हर एक दिन मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, सिर्फ बस बहुत है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आपको रीडिंग यानी अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस देखने हैं, अनसीन पैसेज को समझना है और आंसर्स देने हैं। यही प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको कहीं पे कुछ भी शॉर्टकट है नहीं। टिप्स और ट्रिक्स बता सकते हैं, शॉर्टकट कोई नहीं बता सकता है आपको। ओके,
देन आता है फिफ्थ डे। फिफ्थ डे पे वापस है लिटरेचर। ये लिटरेचर क्यों? क्योंकि लिटरेचर का वेटेज सबसे ज्यादा है। आपको मैंने पहले ही बताया लिटरेचर का वेटेज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? लिटरेचर के। लिटरेचर के चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है ना। यहां पहले रिवाइज करोगे, इस दिन लिटरेचर को पहले रिवाइज करोगे। तुम कैसे रिवाइज करोगे? जो पहले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, हमने यहाँ लर्न कर लिए हैं, उन्हें पहले रिवाइज करोगे। फिर जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो छोटे मोटे मतलब जिनके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनको यहाँ पे आप कर लेना, उनको यहां पे आप जरूर से कर लेना। ओके, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पहले करेंगे और उसके बाद में यहां पे करेंगे। देन आता है आपका सिक्स्थ डे। सिक्स्थ डे के दिन आपको क्या करना है? रिविजन। जहां पे बच्चा 5 दिन कंटिन्यू कर लेता है, बच्चा 5 दिन कंटिन्यू कर लेता है, जो लास्ट सिक्स्थ और सेवेंथ डे होता है, जो मोस्ट क्रूशियल डेज होते हैं, वहां पे बच्चा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वो कहता है यार रिविजन क्या करें, अभी कल तो पढ़ा है, परसों तो पढ़ा है, बहुत बोरिंग सा होता है रिविजन। रिविजन क्या ही करना, मैंने पढ़ा, मुझे याद है, आज याद है बेटा। एग्जाम का माहौल अलग होता है। एग्जाम में आप जब जाते हो तब वहां पे आप पैनिक करते हो। क्या होती है वजह? क्योंकि आप रिवीजन नहीं किए। आपका कॉन्फिडेंस लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करना है, जितना हमने आज 5 दिन तक किया है, सिक्स्थ डे पे रिवीजन जरूर से कीजिएगा। बिना रिवीजन के आपकी ये 5 दिन की मेहनत पानी में फिर जाएगी। 5वां दिन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, सिक्स्थ डे आपको रिवीजन करना है। ये सारे पार्ट्स आपको रिवाइज करने हैं एक दिन बैठ करके। डेफिनेटली मैंने इसीलिए अलग अलग डेज बताए। इस दिन आप लिटरेचर नहीं करोगे, लिटरेचर के दिन राइटिंग सेक्शन नहीं करोगे, लेकिन इस दिन सब रिवीजन करोगे। रिवीजन करके खुद के क्या करना, छोटी छोटी सी चिट्ठी होती है ना, चिट्ठी जिसे हम फर्रे कहते हैं, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं, कारतूस कहते हो काइंड ऑफ, वो खुद छोटे छोटे से बनाओगे। ये बनाने से तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना किया, मैंने अपने आप से किया है, मैं कर सकता हूं, काइंड ऑफ थिंग। तो ये क्या चाहिए होती है? इन सारी चीजों के लिए हार्ड वर्क चाहिए तुम्हें। ये सब 6 दिन कर लिया, इसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, तुम्हें पेशेंस भी रखना है, डेडिकेशन रखना है और फोकस्ड रहना है। डेडिकेशन और फोकस्ड के साथ साथ में ये हार्ड वर्क और डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। लास्ट डे आता है और लास्ट डे आपको क्या करना है? मॉक देने हैं। मॉक क्यों देना जरूरी है ये ध्यान से सुनिएगा। मॉक देने का मतलब क्या है? आपने टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, सैंपल पेपर्स निकालने हैं, मॉडल पेपर्स निकालने हैं। यस, यानी पढ़ना सिर्फ 6 दिन है, 6 भी नहीं, सिर्फ 5 दिन पढ़ना है। सिक्स्थ तो रिविजन है और सेवेंथ डे मॉक है। सेवेंथ डे मॉक क्यों करना है? क्योंकि यहां से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। यहां से तुम्हें यह पता चलेगा कि अच्छा 3 घंटे में हमें सारा पार्ट करना होता है। आज मैं एक दिन में एक टॉपिक निकाल रहा था, आज मैं एक दिन में एक पूरा सेक्शन निकाल रहा था, लेकिन 3 घंटे में मुझे ग्रामर भी करनी है, इंग्लिश में लिटरेचर भी करना है, मुझे राइटिंग सेक्शन भी करना है, रीडिंग सेक्शन भी करना है। यानी 3 आवर्स का जो पार्ट है, यानी आज तक तुमने जितना किया उसको 3 आवर्स में तुम्हें वहां पे दे के आना है, लिख के आना है। वहां पे दे के आने का मतलब लिख के आना पड़ेगा। लिखने की जो वहां जाके हाथ दुख रहा होता है, लिखा नहीं जा रहा होता है, वो सारी दिक्कत नहीं आएगी। मॉक जरूर से दीजिएगा, टाइमर लगा के दीजिएगा, अलार्म सेट करके दीजिएगा और डेफिनेटली उसे चेक करवाइएगा। चेक नहीं करवाते हो या खुद चेक नहीं करते हो तब भी दिक्कत आती है। मॉक देने के बाद में डेफिनेटली किसी बड़े से चेक करवाओ, नहीं तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो करूंगा सही करूंगा और जो भी मैंने गलतियां की उसको बड़ा बड़ा गोला मारूंगा, बड़ा बड़ा गोला मार के अपनी मिस्टेक्स को वहां पे हाईलाइट करूंगा ताकि मैं ये एग्जाम में नहीं करूं। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डे आपके लिए मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मॉडल पेपर्स और पीवाईक्यूज करना, सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज शुरू किससे करोगे? पीवाईक्यू से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करोगे, फिर मॉडल पेपर्स या सैंपल पेपर्स, जहां पे भी जो भी मिल रहा है आपको वो आपको यहां पे जरूर से करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, लाइफ में प्रायोरिटाइज करनी चीजों को, कि कैसे तुमने प्रायोरिटाइज करा है। सबसे पहले मैंने राइटिंग सेक्शन क्यों बताया? क्योंकि इसके पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें, पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ फॉर्मेट के थ्रू चले जाओगे, फिर सिर्फ फिक्स लाइंस के थ्रू चले जाओगे और इन सब से तुम्हारी लर्निंग डेवलप हो जाएगी, तुम्हें एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि 7 दिन तक मैंने कर लिया। कोई भी चीज लगातार 7 दिन तक करते हो तो लर्निंग डेवलप हो ही जाती है आप में। ओके, तो यहां पे मैंने आपको पूरी पार्ट समझा दिया है कि कैसे आप 7 दिन में पूरा टाइम टेबल आपको दे दिया। सिर्फ 7 days यू हैव टू गिव टू योर इंग्लिश एंड यू कैन एक्सेल। आप पूरा इंग्लिश कवर कर सकते हैं। आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, बट more than hoping this that but
आई जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू गॉड एज वेल कि आप इंप्लीमेंट जरूर से कीजिएगा। यहां पे सिर्फ सुन के चले जाने वाले 100% में से 80% होंगे, बट आई डोंट वांट कि 80% अपनी लाइफ में ये सोचे कि यार मैम ने कहा था वो वाला पार्ट हम कर लेते, हम उसे इंप्लीमेंट कर लेते तो अभी हमारा हो जाता। 7 डेज दे के देखो और तुम्हारा एग्जाम में जो ग्राफ बढ़ेगा उसमें चेंजेस तुम्हें अपने आप से दिखाई देंगे। आई अश्योर यू दैट। सो ऑन दिस नोट आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।